साथ में क्या जाएगा? साथ में जो आपने भगवान का भजन किया है मित्रों, केवल वही जाएगा। धनानि भूमो पशवाच गोष्ठे नारी गृहे द्वारे जना श्मशान। अब तो वर्तमान में धन हाथ में आता ही नहीं, हमें तो लगता कहा जाता अपना नंबर बताओ, नंबर गूगल पे कर दे, फोन पे कर दे। भरद्वाज जी सही बताना, हमने सुना है, देखा नहीं है। पहले लोग धन को जमीन में गाड़ के रखते। भरद्वाज जी सही है कि नहीं है? थोड़ा बहुत रखा होगा तो गोविंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। धनानि भूमो, धन को जमीन में गाड़ के रखते। बैंक वगैरह पहले ये सब थे नहीं, थोड़ा बहुत जो भी होता ही नहीं था ज्यादा, जो भी हुआ अपना पशवाच गोष्ठे, चाहे जितना कीमती जानवर लाओ यहाँ बांधो के बनते। नारी गृह द्वार, जिस प्राण क्रिया को अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लाला करके दी, सोचा हो सकता उसमें बेस तो नहीं खुला आज, बेस हमें लगता खुला बेस। धनानि भूमो पशवाच गोष्ठे नारी गृहे द्वारे, जिस प्राण क्रिया को अपने जीवन की गाड़ी कमाई लाला करके दी, हो सकता अंतिम समय ये मेरी मदद करे। गृह द्वार, घर से निकलकर दरवाजे तक। भरद्वाज जी जहाँ मंजिल वगैरह दी जाती है, इसके आगे कोई गई हो तो बताना, मैं भी आपको कथा सुनाऊंगा। भारत की एक सती माता जाती है, परिणाम निकलता है अपने पति के प्राणों को यमराज के हाथों से भी ले लेंगे। सुनाऊंगा भी कथा, लेकिन कठिन बहुत। जना श्मशाने, जो आपके प्रेमी है, स्नेही है, घर परिवार रिश्ते नातेदार गांव गली मोहल्ले के हैं, ये शमशान भूमि का साथ जाएंगे। और जो पार्थिव शरीर में मुखाग्नि दी जाती है, लोग तुरंत ही चल देते हैं। देहश्चितायाम, जिस देह को खूब खिलाया पिलाया, रबड़ी रसगुल्ला खिलाए, बढ़िया काजू पिस्ता बादाम वाली खीर खिलाई, बर्फी खिलाई, क्या बात है। हाँ, हो सकता है ये शरीर हमारा साथ दे। हम नहीं कहते, भारत का एक कवि लिखता है, बहुत पाला बहुत धोया समझ कर देह को अपना। पाला खूब खाया, खा ले वही साथ जाएगा। क्यों पंडित जी? लोग कहते खा ले, हाँ वही साथ जाएगा। बहुत पाला बहुत धोया, न मालूम कितने साबुन लाए। हमारे साथ पहले गान बजाते थे महोदय, श्याम वर्ण के थे, काला शरीर था। हाँ, एक दिन
इतना लाए साबुन, बहुत रुपया उसमें, काफी रुपए का है। तो हमने पूछा ये क्या है? बोले पंडित जी आपको कुछ नहीं मालूम। हमने कहा बताओ तो। बोले साबुन है। हमने कहा ये कैसा साबुन? बोले इसका नाम है पियर्स। पियर्स पूरा रगड़ डाला भरद्वाज जी। हमने कहा पियर्स लाए एक ही दिन में रगड़ डाला? बोले हमने सोचा हो सकता काले से कुछ गोरे निकल जाए। बहुत पाला बहुत धोया समझ कर देह को अपना, मगर अफसोस इसको भी किसी दिन छूट जाना है। किसी दिन खाक के अंदर हमें भी तुम्हें भी सभी को घर बनाना है। जनाश्मशाने देहश्चितायाम, ये देह कहां तक साथ देगी? जब तक इसे चेई पर नहीं रखा जाता। भरद्वाज जी यही शब्द तो प्रयोग करते हैं। लकड़ियों का बिस्तर चेई बोलते हैं। धनानि भूमौ पस्वा च गोष्ठे नारी गृहे द्वारि जनाश्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे। इस मार्ग में कौन साथ जाता है? धर्मानुगो गच्छति जीवयेगा। जो धर्म किया, सुधर्म किया, भगवान का भजन किया, ये फिक्स डिपॉजिट है या एफडी। यहाँ भगवान का भजन करो यहाँ, और तुरंत इसमें तुरंत फल मिलता है। तुरंत ये रास्ते का नाश्ता है। नोट करना, ये रास्ते का नाश्ता है। कौन सा रास्ता? यहां से जो भगवान के धाम का रास्ता है। मैंने कल आपको सुनाया था, बरसें गुजर गई हैं हमको वतन से निकले, घर को हुआ न जाना ऐसे सगुन से निकले। जब हम चले थे तो माता पिता बिरादर सब रो रहे थे यारों, और मेला सा लग रहा था जब हम वतन से निकले। मानव तुझे क्या याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ, कर ध्यान अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक हो जाता। तो यहाँ से वहां तक का जो रास्ता तय करना, उस रास्ते का नाश्ता, उसे हमारे पुराणों के अनुसार कहते पाथे। भरद्वाज जी जब घर से कहीं की यात्रा के लिए निकलते हो ना, अगर वहां शाम तक पहुंचोगे तो मन में आता है ऐसा करो कुछ रास्ते के लिए हाँ व्यवस्था कर लो, 4 पूरी बना लो, होता कि नहीं? तो रास्ते का जो नाश्ता है, जो पाथे है, वो क्या है? ये भगवान का भजन, सुकर्म, धर्म, इसका तुरंत फल मिलता है। भरद्वाज जी मैंने आपको वायदा किया था, आओ सुनाता चलूं। एक प्रयागराज है इलाहाबाद, वहां जाओगे, स्नान करोगे, धन खर्च करोगे, समय खर्च करोगे, अब कहीं बुद्धि बिगड़ गई तो परिणाम भी बिगड़ सकता। वो प्रयागराज है, वो अचल प्रयागराज है, और एक ये सचल प्रयागराज है जो यहाँ बह रहा आपके यहाँ। ये सचल प्रयागराज, इसका परिणाम तुरंत मिलता, इसमें स्नान करने का फल तुरंत है। वर्णन किया गया, मज्जन फल पे थिय तत्काल,
स्नान, इसमें स्नान करने का फल तुरंत तत्काला एडवांस। कोई प्रमाण है? श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी भक्त ने पूछ दिया कोई प्रमाण है? बोले क्या है? काका को हो ही अगर इसमें कोई कौवा स्नान करे तो वह कोयल बन जाता है। भरद्वाज जी विचार करना उपस्थित सज्जनों सम्मानीय माताओं, क्या कौवा कभी कोयल बन सकता है? भरद्वाज जी नहीं बन सकता। और अभी आप कहोगे बना, हम कौवा को कोयल बना रहे हैं। ठीक, बिंदु याद रखना, कैलाश पर्वत के सुरम्य वातावरण में भूतनाथ भूतेश्वर देवादिदेव महादेव प्राणप्रिया आदिशक्ति पराम्बा भगवती माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। हिमागार शिखरे अपट शीत छाया परम रम्य कैलाश जन शून्य भाया। कोई मानव नहीं है वह। सुखासीन बामांग ये शैलात्मजा है। शैलात्मजा हिमालय राज की पुत्री। सुखासीन बामांग ये शैलात्मजा है। जिन्हें देख लज्जित ये सस की प्रभा है। जिन्हें देख करके चंद्रमा की चांदनी भी शर्मा जाती है, लज्जित हो जाती है। भोलेनाथ या पार्वती को कथा सुनाते हैं। कहा देवी आओ एक बार की कथा आपको सुनाए। मैं अपने शिष्य का मुसुंदी से कथा सुन करके सत्संग करके वापस आ रहा था। मिले गरुण मारक महामोही, मिले गरुण मारक महामोही, कवन बात समुझावं कोई। हम तुम्हें कैसे समझाएं, क्योंकि एक बार तुम्हारी भी बुद्धि बिगड़ चुकी है। दृश्य उस समय का है, राम रावण का युद्ध चल रहा था। रावण के द्वारा राम को नागपाश में बांध लिया गया। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को भेज करके राम को बंधन मुक्त कराया। गरुड़ को शंका हो गई ये कैसा ब्रह्म है जो रावण के ब्रह्म घास को नहीं तोड़ सकता, काट सकता, छूट सकता। शंका, किसी शंका में गरुड़ चले जा रहे। रास्ते में भगवान मिल गए, भोलेनाथ मिल गए। भगवान तो सब जानते। गरुड़ से कहा क्या बात है? भोलेनाथ ने कहा देवी। गरुड़ कहने लगा प्रभु ये स्थिति है, बताओ हम कैसे इन्हें ब्रह्म माना। हमारे मुंह में भात कर देता ना, पता नहीं मुंह में भात। बोलो गोविंद भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। बड़ी प्यारी बात है, ध्यान दीजिएगा सज्जनों। भगवान ने कहा गरुड़ परेशान। गरुड़ ने हमें सारी कथा बताई। हमने कहा अगर तुम्हें ये शंका दूर करनी है तो चले जाओ नीलगिरी पर्वत पर मेरा शिष्य रहता है काकभुसुंडी, वो तुम्हारी इस समस्या का समाधान कर देगा। अब भरद्वाज जी ध्यान देना, क्या भगवान उसे कथा नहीं सुना सकते? शंकर जी सुना देते, लेकिन शंकर जी ने नहीं सुना। क्यों? कई कारण। पहला कारण तो एक, मैं इसे देववाणी में कथा सुनाऊंगा। देववाणी संस्कृत, हो सकता है ये न समझ पावे।
इसे काकभूषुंडी के पास भेज दे। काकभूषुंडी भी पक्षी है, ये भी पक्षी है। खग जाने खग ही कहे भाषा। पहला कारण एक और प्यारे, प्रभु ने विचार किया है तो ये पक्षियों का राजा, लेकिन इसे परब्रह्म परमात्मा भगवान राम के ऊपर शंका हो गई। बने रहोगे राजा, अगर तुम विश्व के परमात्मा के ऊपर शंका करोगे तो तुम्हें समाज में जो सबसे निकृष्ट है उसके पास में जाना पड़ेगा। पक्षियों का राजा है गरुड़, और पक्षियों में सबसे निकृष्ट पक्षी अगर है कोई तो वो है CROW। समझ लेना। भेज दिया, और जैसे ही वहां पर पक्षीराज गरुड़ पहुंचे हैं, श्री भरद्वाज अब कौवा कोयल बनने जा रहा। आज जैसे ही काकभूषुंडी जी ने देखा मेरा राजा आया है, हर से उपायस सहित समाजा, अपने पूरे समाज के सहित उपायस प्रसन्न हो गया। मधुर वचन तब बोले कागा। श्री भरद्वाज जी मधुर वचन कौन? मधुर वचन तो कोयल बोलती है, लेकिन आज वो कौवा मधुर वचन मीठी वाणी बोला। बोलो कौवा कोयल बना कि नहीं? क्यों बना? सठ सुधर ही सत संगति पाए, सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस उदास सुहाई। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। 60 व्यक्ति सत्संग पाकर सुधर जाता है, लेकिन 3 है सठ, खल और मूर्ख। 60 व्यक्ति सुधर जाता, और खल होकर भल पाय सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। खल व्यक्ति अच्छा संग पाकर अच्छा कर सकता है, लेकिन उसका गंदा स्वभाव कभी जाता नहीं। समाज में बैठा लोगों का भैया ये बहुत बड़ा अवगुण है, कहता मैं कान पकड़ता हूँ, अब ये कभी नहीं करूंगा। और जो गांव से निकला बोले डाल ले थोड़ी गुरु गोविंद भगवान की। मैं केवल नाम ले रहा हूँ, बकाए दे रहा हूँ, उदाहरण तो बहुत है। 56 करोड़ यदुवंशी थे, 56 करोड़ भगवान कृष्ण के परिवार में। अब इन्होंने मदिरा का सेवन किया। भगवान समर्थ थे, चाहते तो बाल बांका नहीं होता। क्यों होता? लेकिन अगर कुमार पर कदम रखा है तो उसको भोगना ही पड़ेगा। अब कोई बाहरी लड़ने नहीं आया श्री भरद्वाज जी, आपस ही में लड़कर के सब नष्ट हो गए। आपको नारद मोह की कथा में मैंने सुनाया था। नारद जी ने जिस समय भगवान विष्णु को शाप दिया वहां बताया है, समुद्र मंथन हुआ, आपने ऐसा दैत्यों को मोहित कर दिया, उन्हें मदिरा पिला दी और देवताओं को अमृत पिलाया। अब यहाँ एक उदाहरण, समुद्र मंथन में मदिरा निकली, श्री भरद्वाज जी बता देना किसी देवता ने अगर उसका सेवन किया। नोट करना, भगवान ने कहा है अगर तुमने मदिरा का सेवन नहीं किया तो भले मुझे छल क्यों न करना पड़े,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। भगवान ने छल किया, मोहिनी स्वरूप बना करके और दैत्यों से छल करके देवताओं को अमृत पिलाया। चलो तो तुम सुमार पर, भगवान कहते मदद मैं करूंगा कि मुझे कुछ भी करना पड़े। और राम कथा का उदाहरण दे दो, महिष खाए कर मदिरा पाना, अब गरजे वज्राघात समाना। परिणाम क्या निकला? 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, तारा मन घर दिया ना। हो सके तो सावधान हो जाना, पता नहीं कितने घरों को इस मदिरा ने बर्बाद कर दिया। पता नहीं कितनी माताओं की गोद को इस मदिरा ने सूना कर दिया। पता नहीं कितने बालकों को इस मदिरा ने अनाथ कर दिया। पता नहीं कितनी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर लुटा दिया। वक्त बहुत कम है मेरे मित्रों, अगर हो सके तो सावधान हो जाना। मदिरा पी करके समाज के लोग पागलों जैसा व्यवहार करते। हाँ, पागल बनाती सुख संपत्ति नसाती, बिन आई मौत लाती यमराज की जनानी। मदिरा पी करके आए, देवी जी से कहा भोजन दो। बिचारी ने जब तक थाली लगाना शुरू किया तब तक इन्होंने बर्तन फेंकना शुरू कर दिया। बोलो क्या उस पत्नी का प्रेम रह जाएगा? मरता क्या नहीं करता। भारत की कोई पतिव्रता माता, भारत की कोई सती पत्नी, उसका पिता अगर तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ पकड़ाता है तो भारत की एक माता चाहे जितनी मुसीबत उठा ले, चाहे जितने दुख उठाए, चाहे जितनी तकलीफ उठाए, भारत की वो माता कभी आपके दरवाजे में देहली के बाहर कदम नहीं रखती। मुसीबत उठाती है, दुख उठाती है, लेकिन क्या वो वाकई सुख दे पाएगी? संपत्ति चली जाती है। श्री हरिद्वार जी, एक माता के लाल को खांसी आने लगी, सोचा लाओ डॉक्टर से दवा ले आऊं। जा रही थी, उधर से एक शराबी महोदय आ रहे थे। चाची पाए ला गए, खुश रहो, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लाल को, तुम्हारे भैया को खांसी आने लगी, डॉक्टर से दवा दिलाने जा रही हो। शराबी का एक ढक्कन पिलाए थे, थोड़ी पिला दो। चाची ने कहा शराब से खांसी चली जाएगी। शराबी ने कहा पिला के तो देखो। चाची ने कहा नहीं भैया, शराब से खांसी नहीं जाती है। शराबी ने कहा पिलाओ, चली जाएगी। चाची कह रही नहीं जाएगी, शराबी कह रहा चली जाएगी। चाची ने कहा कैसे चली जाएगी? शराबी ने कहा इसकी खांसी कौन चीज है? इस शराब के चक्कर में हमारी तो 80 बीघा जमीन चली गई। बैठा था एक कवि, उसने लिख दिया जो डूबे थे गिलासों में नौरे जिंदगानी में, जो डूबे थे गिलासों में नौरे जिंदगानी में, हजारों बह गए मित्रों बोतल के बंद पानी। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती पिलाने से पहले। पीने के पहले भरद्वाज जी, अब हमने तो देखा है, हाँ, जो गिलास में डाली, देखा तुम्हारी झकझोरा गर्दन हिलाई, वहां पर रामई काली है। तुझे मैं देने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती पिलाने से पहले। मेरे महबूब की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से। वक्त बहुत कम है, हो सके तो जीवन में कथा को धारण करना। मेरे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम,
श्री भरद्वाज जी, आपकी आंखों के सामने आपके भी बाल सफेद हो रहे, उम्र का अनुभव देखा होगा, न मालूम कितने युवा इन आंखों के सामने आपके गांवों में चले गए होंगे, न मालूम कितनी बहन बेटियों की मांग का सिंदूर उजड़ गया होगा, न मालूम कितने संतान अनाथ हो गए होंगे, न मालूम कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। अगर हो सके कथा को जीवन में धारण करने का प्रयास करना, लेकिन श्री भरद्वाज जी, हमें तो लगता है ये 4-5 मिनट बेकार ही चले गए। क्यों? यहाँ तो सब धर्मात्मा रहते, शराब का नाम भी लोग नहीं जानते हैं। हाँ, बोलो आनंद कंद भगवान की, सीताराम।